गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने एकाकी व्यापार का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एकाकी व्यापार के लाभ और दोष। जब किसी व्यवसाय के कुछ विशेषता भी होती है तो उसके साथ साथ लाभ भी होते हैं, और लाभ होने के साथ साथ उस व्यापार में क्या होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो एकाकी व्यापार में भी कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकाकी व्यापार के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यापार में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी जो परिभाषा थी उसमें यही बताया कि आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखती है कि इसके अंतर्गत केवल एक ही व्यक्ति होता है। इसी चीज को ध्यान में रखकर आपको अपने गुण और दोषों का वर्णन करना, इसके अलावा आपको इस अदर चीजों पर ध्यान नहीं रखना। देखो, शीघ्र निर्णय क्यों लिया जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे पहली बात अकेला व्यक्ति, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक अकेला व्यक्ति होता है, तो अकेला व्यक्ति होता है तो वो क्या होता है, जो निर्णय लेना है व्यवसाय के बारे में वो क्या लेगा, जल्दी ले लेगा। और अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो क्या करना, उससे निर्णय लेना, उससे परामर्श करना, उससे सलाह करना, वो अलग बताएगा, वो अलग बताएगा, तो जो लाभ के अवसर होते हैं वो अवसर भी क्या होते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन एकाकी व्यापार के अंतर्गत एक अकेला व्यक्ति होता है तो वहां पर वो क्या करता है, शीघ्र निर्णय ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो लाभ के अवसर होते हैं वो अवसर भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। अतः कहा जाता है कि एकाकी व्यापार के अंतर्गत जो निर्णय लिए जाते हैं वो जल्दी ही, शीघ्र ही लिए जाते हैं। दूसरा देखिए, गोपनीयता का लाभ। फिर वही गोपनीयता का लाभ कैसा होता है, अकेला व्यक्ति है तो व्यापार का अगर विकास करना है, विस्तार करना है, तो उसे अन्य व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने तक ही सीमित रखता है। या हिसाब संबंधी कोई कार्य है या लेखा जोखा है व्यवसाय का, उसे भी किसी अन्य व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अकेले ही होता है, उसी तक सीमित वह सभी चीजें, ये सभी चीजें उसे अकेले तक ही क्या रहती है, सीमित रहती है। तो व्यवसाय के अंतर्गत क्या बनी रहती है, गोपनीयता बनी रहती है, और वो क्या करता है, अपने व्यवसाय का विकास और विस्तार निरंतर करता है। अगला देखिए, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन कैसे, भाई देखिए, आपको बताया था कि मैंने कि जो लाभ करता होता है वो कौन होता है, एकाकी व्यापारी होता है। वह अकेला ही क्या करता है, संपूर्ण लाभ को वहन करता है। तो संपूर्ण लाभ को अगर वो सोचता है कि सारा लाभ मुझे ही मिल रहा है, तो वो स्वतः ही क्या होगा, प्रेरित होगा कि अगर वो परिश्रम में मेहनत करेगा और तो उसे क्या मिलेगा, और अधिक लाभ होगा, उसे आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा, अकेला ही उस सामने होता है, इसलिए लाभ जो होता है वो किसी अन्य को उसे बांटना नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वह क्या होता है, और अधिक कठिन परिश्रम, मेहनत करके क्या प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है, और उससे क्या होता है, उसके प्रति प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन यानी सीधा। क्यों सीधा है, क्योंकि जो लाभ हो रहा है वो खुद ग्रहण कर रहा है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को बांटना नहीं पड़ रहा है। अगर और मेहनत करेगा तो और लाभ उसको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या होता है, स्वतः ही वो क्या होता है, वो प्रोत्साहन मिलता है। अब देखिए, उपलब्धि का एहसास। उपलब्धि का एहसास, उपलब्धि का एहसास क्यों होता है भाई, क्योंकि अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए व्यक्ति क्या होता है, जब व्यक्ति अपना स्वयं के लिए कार्य करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है कि मैंने काम किया है और काम क्या हुआ, अच्छा है, तो मुझे क्या हुआ, संतोष प्राप्त होता है। स्वयं के लिए काम करने के लिए व्यक्ति का संतोष प्राप्त होता है। इस बात का एहसास है कि वह स्वयं ही अपने व्यवसाय की सफलता के लिए क्या है, उत्तरदायी है। यानी जो व्यवसाय की सफलता हो रही है वह सफलता के लिए, किसके लिए, सफलता के लिए कौन उत्तरदायी है, एक अकेला व्यक्ति, क्योंकि सारा कार्य कौन कर रहा है, वह स्वयं कर रहा है। तो उसे इस चीज का क्या होता है, एहसास होता है कि जितनी भी एकाकी व्यापार में सफलता प्राप्त हो रही है उस स्वयं के लिए कौन है, मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। तो ऐसी स्थिति में न केवल आत्मसंतोष प्रदान करता है बल्कि स्वयं की योग्यता भी और विश्वास भी उसके साथ पनपता है। तो उस चीज का उसको यहाँ पर उपलब्धि का एहसास होता है। यानी एकाकी व्यापार के अंतर्गत संतोष के साथ साथ उसे संतोष हो जाता है कि जितनी भी सफलता है, जितने भी लाभ
आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मसंतुष्टि बढ़ती है और उसे उपलब्धि का एहसास होता है। अगला देखिए, स्थापित करने और बंद करने में सुगमता। पहले भी बता दिया मैंने कि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल मात्र पंजीकरण करवा लेने से ही व्यवसाय को क्या किया जा सकता है, प्रारंभ या स्थापित किया जा सकता है। किसी प्रकार की, लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसे थे जैसे दवाई है तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है दवाइयों के लिए, और जब चाहे जब उस व्यवसाय को क्या कर सकता है, बंद करता है। क्योंकि उस एकाकी व्यापार का सर्वस्वी कौन होता है, एक अकेला व्यक्ति। जो भी मालिक होता है, स्वामी होता है, प्रबंधक होता है, वो कौन होता है, अकेला व्यक्ति। उसे ना तो बंद करते समय किसी से परामर्श या निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, केवल मात्र सामान्य पंजीकरण करके भी वो क्या कर सकता है, अपने एकाकी व्यापार या व्यवसाय को प्रारंभ कर सकता है। वैधानिक औपचारिकताओं को उसे पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए उसको स्थापित करने और बंद करने में क्या होती है, सरलता रहती है। तो ये है हमारे 5 पॉइंट एकाकी व्यापार के लाभ है। अब आगे हम पढ़ेंगे एकाकी व्यापार के दोष। तो एकाकी व्यापार के दोष में सबसे पहले है पूंजी की सीमित साधन। अकेला व्यक्ति है तो उसके पास जो पूंजी होगी वो कैसी होगी, सीमित होगी, और अन्य व्यक्तियों से उधार लेने की क्षमता भी उसके कहाँ होगी, उधार मतलब जो पूंजी के साधन है वह साधन किस पर निर्भर करते हैं, एकाकी व्यापार की पूंजी पर, यानी व्यवसाय की पूंजी पर, वह उसके उधार लेने की क्षमता तक सीमित है। एकाकी व्यापार के जो पूंजी के जो साधन है वो किस पर निर्भर है, पूंजी तथा उधार लेने की जो क्षमता होती है उस क्षमता तक सीमित है। एक अकेले व्यक्ति के पास ये जो दोनों चीजें होती है वह कैसी होती हैं, सीमित होती है। तो ऐसी स्थिति में इस जो छोटा आकार है उस आकार का न तो वो विकास कर सकता है और न ही वह विस्तार कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पूंजी के साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। न अन्य किसी व्यक्ति से वह ज्यादा उधार ले सकता है और न ही वह, क्योंकि वह चुका नहीं सकता इसके माध्यम से, एकाकी व्यापार है तो पूंजी भी सीमित होती है। तो पूंजी के सीमित साधन के अंतर्गत एकाकी व्यापार के जो पूंजी के जो साधन है वह उसकी स्वयं की पूंजी और उधार लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। और एकाकी व्यापार की दोनों ही ये चीजें कैसे होती है, सीमित होती है। तो इस माध्यम से ये जो छोटा आकार है न तो इसका विकास कर सकते हैं, न इसके पैमाने को बढ़ा सकते हैं, न लाभों को अधिक मात्रा में ये प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके साधन कैसे हैं, सीमित है। अगला देखिए सेकंड पॉइंट, अस्थायी अस्तित्व यानी सीमित जीवन काल। अकेला व्यक्ति है, मैंने आपको पहले बताया था विशेषता के अंतर्गत, अगर इसके बीमार हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता है, या दिवालिया हो जाता है, या पागल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसके व्यवसाय को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। इसीलिए इसका अस्तित्व कैसा होता है, अस्थायी होता है, यानी इस चीज का जीवन काल जो क्या होता है, सीमित होता है। यदि इन कारणों में से कोई भी एक कारण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो कहा जाता है कि एकाकी व्यापार में इसका अस्तित्व अस्थायी होता है, जीवन काल सीमित होता है। अगला देखिए असीमित दायित्व, इसका दोष है जो आपको विशेषता में भी बताया था मैंने। असीमित दायित्व यानी अगर वो ऋण लेता है और वो ऋणों का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी की जो परिसंपत्तियां होती हैं उनके अलावा वह उसकी निजी संपत्तियों से भी उस ऋणों को वसूल करने का उसे क्या होगा, अधिकार होगा। अगर किसी कारणवश वो ऋणों का भुगतान नहीं करता है, ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति में वह कंपनी की जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उसको, अगर उसका भुगतान उससे नहीं होता है तो उसकी निजी संपत्ति चाहे कार, मकान, गाड़ी, बंगला जो भी है उससे क्या कर सकता है, वह अपने दायित्वों का भुगतान कर सकता है। इसलिए एकाकी व्यापार के अंतर्गत असीमित दायित्व होता है क्योंकि वो अकेला व्यक्ति होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे
साझेदारी, उसमें ये दायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक होंगे, जो हम आगे कंपनी में और साझेदारी के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन इसमें इसका दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है, यानी सभी वहन किसको करने पड़ते हैं, उस अकेले व्यक्ति को वहन करने पड़ते हैं। अगला देखिए, लास्ट चौथा है सीमित प्रबंध योग्यता। एकाकी व्यापार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे वित्त है, उत्पादन है, क्रय है, विक्रय है, ये सभी कार्य करने पड़ते हैं। एकाकी व्यापार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य, क्रय, विक्रय, उत्पादन, विपणन, वित्त आदि कार्य करने पड़ते हैं, स्वयं को करने पड़ते हैं। और कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि वह ये सभी कार्य कर सकते हैं। कोई भी इतना सक्षम नहीं होता है कि सभी कार्यों को वो एक साथ कर सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करते तो अनेक प्रकार की क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब है जो समस्याएं होती, प्रबंध की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसे में क्या होता है, जो निर्णय है वह निर्णय में भी क्या हो जाता है, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निर्णय में भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि इसके साधन कैसे होते हैं, सीमित साधन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो इन सब कार्यों को करने के लिए किसी वैधानिक यानी प्रबंधक को भी नियुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास कैसे होते हैं, साधन भी सीमित होते हैं। तो इन कार्यों को करने के लिए वह क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार के प्रबंधकों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए इनमें सीमित प्रबंध योग्यता होने के कारण ये व्यवसाय का दोष माना गया। यह हो गए आपके एकाकी व्यापार के लाभ और दोष। एक बार दोष को पुनः बता रही हूँ, सीमित संसाधन जो पूंजी और उसके उधार की क्षमता पर निर्भर करती है, जो दोनों ही सीमित होते हैं। जीवन का यानी बीमार, मृत्यु, दिवालिया होने पर भी क्या हो सकता है, उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। असीमित दायित्व यानी अगर वो ऋणों को चुकाने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में कंपनी की परिसंपत्तियों के अलावा निजी संपत्तियों का भी प्रयोग करके उन ऋणों का भुगतान किया जा सकता है। सीमित प्रबंध योग्यता व्यवसाय के व्यापार के विभिन्न कार्य होते हैं जो एक अकेला व्यक्ति करने में सक्षम नहीं होता है, जिसके कारण अनेक समस्याओं को उठाना पड़ता है। दूसरा, इसकी पूंजी के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन कार्यों को करने के लिए वैधानिक प्रवृत्ति की नियुक्ति भी नहीं कर सकता है। अतः कहा जाता है कि एकाकी व्यापार में प्रबंध योग्यता कैसी होती है, सीमित होती है। तो ये हो गए आपके, इनको आपको अपनी CW कॉपी में नोट्स के रूप में कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।